दिखा था कि हमारा मेन लीड को डिफेंड करने के लिए उसका क्लासमेट आ जाता है और जो इसके ऊपर डीमन हावी होता है वो प्रीस्टेस के ऊपर वो वहाँ पे उनके ऊपर अटैक करने बढ़ जाता है। पर जो क्लासमेट होता है वो हमारे मेन लीड को डिफेंड करने के लिए रेडी होता है वहाँ पे, और वो उस पर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम इस यदि में मुझसे जीत सकते हो। और वो बोल देता है कि तेंजुआन तुम यहाँ पे एक शैतान बन चुके हो, और वो अपने अटैक को उसके ऊपर कर देता है और वो अपने डीमन की ताकत से उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वो पीछे जाके गिर जाता है। और वो बोल देता है कि तुम्हारा जो लेवल है उसके वो ताकत ज़्यादा हो सकती है, पर कैसा हो सकता है कि यहाँ पे तुमने कुछ चांसेस लिए हो। पर और क्लासमेट बोल देता है कि क्या ये कुछ चांसेस है इसको बचाने के लिए, पर कैसा तुम सवाल पूछना चाहते हो कि ये मामला सब कुछ ठीक हो जाए एक चांस में, और तुम क्या छोटी बात करके ख़त्म करना चाहते हो। और वो उसके ऊपर फिर से अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और हमें देखा जाता है कि वो उसके पीछे टेलीपोर्ट कर लेता है, और उसके अटैक जो होते हैं वो एक सेकंड में मतलब उसको डॉज कर लेता है, और उसके जो किक से अटैक करने वाला होता है, पर वो उसको रोकने के बाद उसके पेट में एक मुक्का मार देता है और वो नीचे जाके गिर जाता है। पर उसका जो पैर पकड़ के उसको नीचे गिराने के बाद बोल देता है कि तुम्हारा अंत यहाँ पे है, तो अब कितना तुम ये नाटक करोगे। और वो इससे उसको पीछे दीवार में धंसा देता है, और वो बोल देता है कि तुम्हें यहाँ पे गहरी चोट लगी है तो ये सब करना बंद करो। और वो सोचता है कि मैं कमज़ोर हूँ यहाँ पे, मुझे अपनी परवाह करनी चाहिए, पर शायद से मेरे पास कोई टाइम नहीं है तो मुझे यूज़ करना होगा। और वो अपनी बॉडी से कुछ रिंग या कुछ निकालने की कोशिश कर रहा होता है जो उसका एनर्जी का कोर होगा शायद से। और वो बोल देता है कि तुम्हारे पास तो ये सन है, पर शायद से कोई ह्यूमन के पास नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिर्फ एक ही चीज़ है। और वो बोल देता है कि शैतान तुम अब यहाँ से जल्दी निकलने वाले हो। और वो अपने क्या बोलूँ मैं इसको, एंजल की पावर बोलूँगा, जान दो, क्योंकि ये उससे सिमिलर लग रहा है पर विंग्स नहीं है। और हमें लीड बोलता है कि क्या ये सच्चाई थी इसकी, मैंने कभी नहीं देखा, पर क्या ऐसा हो सकता है कि ये सिर्फ एक ही टाइम के लिए अपनी ताकत इस्तेमाल कर सकता है। और वो उस पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है वहाँ पे। और देखा जाता है कि वो डीमन बोलता है कि तुम उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो, और वो पीछे जाके गिरने वाला होता है, पर सोचता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, और वो उस पर फिर से अटैक कर देता है। पर जो डीमन होता है उसके ऊपर हावी हुआ, वो उसके ऊपर फिर से अटैक करने वाला होता है, पर उसके जो गले में एक मुक्का मार के उसको ऊपर उड़ा देता है, और वो अपनी पावर से उसके ऊपर अटैक कर देता है, और वहाँ पे एक ब्लास्ट हो जाता है। और
हमें दिखाया जाता है कि उसका जो ब्लड होता है वो निकल रहा होता है उसकी बॉडी से, और वहाँ पे दर्द से चिल्लाने लग जाता है अपनी ताकत के लिए, और वो अपने अटैक से एक आग के फायर फिश को अटैक कर देता है, और वो बोल देता है कि ये नीचे गिरा नहीं, और वो डीमन को कुछ नहीं होता है, पर सोचता है कि ज़्यादा एनर्जी यूज हो चुकी है। पर कैसा हो सकता है कि तेंजुओ यहाँ से भागना एक्सेप्ट नहीं करना चाहते ना, और वो बोल देता है कि मैं तुम्हें ख़त्म करके ही रहूँगा एक ही अटैक के साथ, और उस पर फिर से अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, और देखा जाता है कि वो उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए उसको पीछे ढकेल देता है, और वो वहाँ पे घायल हो जाता है, और पावर अब यहाँ पे ले ली जाएगी, और वो अपने मुंह से खून की उल्टियाँ करने लग जाता है, जो मतलब पता है शैतान का खून पर्पल कलर का होता है, और वो मतलब हमारा मेन लीड अपने बॉडी में अपना नाइफ अंदर रख रहा होता है, मतलब अंदर बाहर कर रहा होता है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी ताकत तो यही है कि दूसरों को चोट पहुंचाने से पहले अपने आप को चोट पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि उससे ही तो वो घायल हो सकता है। और वो उसको बोल देता है कि तुम अपनी ज़िंदगी में ये सब गलती कर रहे हो, पर कैसा हो सकता है कि यहाँ पे, और वो उस पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, पर हमारा मेन लीड का जो डीमन होता है वो उसको मतलब उसके सामने आते हुए बोल देता है कि तो तुमने इस दिन मुझे नहीं बुलाया, और वो उसको देखते हुए एकदम शॉक हो जाता है, और "हैं, तूने मेरा अटैक रोक दिया यहाँ पे", और वो उसको हंसते हुए बोल देता है कि इसको जिंदा छोड़ दे वरना तू यहाँ पे मारा जाएगा, और वो उसको बोल देता है कि तू तो यहाँ पे एक शैतान है, पर तू यहाँ से जाता क्यों नहीं है, और वो अपने दोनों डीमन हैंड्स से उसके ऊपर अटैक कर देता है, और वो बोल देता है कि मैं ये कभी नहीं अपनाऊंगा कि जो दियांग जुआन है ये बाय बाय। फो के शुरुआत में हम देखते हैं कि वो बंदा उसको पूछता है कि तुम उसको बचाने के लिए यहाँ आए हो, पर क्या तुम्हारा वो होस्ट है या कुछ, और वो हंसते हुए मतलब हमारा मेलिर का शैतान हंसते हुए बोल देता है कि हाँ, मैं इसको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुझे क्या हुआ, तुझे पता है ना कि हमारा जो डार्क लॉर्ड है उसने कहा है कि ह्यूमंस और शैतान के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट बना के उनको रहना है, पर एक बात है कि तूने इस इंसान की बॉडी में एंटर कर लिया, पर एक बात है कि तूने इसकी ताकत कैसे हैंडल कर ली, और वो हंसते हुए उसको बोल देता है कि क्या तूने उसकी बॉडी में पूरा कंट्रोल कर लिया, और वो उसको बोल देता है कि ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ इसके आत्मा के मरने के शायद हुआ होगा, पर क्या तुझे इतना जल्दी लगा कि ये ख़त्म हो सकता है, और मिलिट का डीमन उसको बोल देता है कि तुम्हें ये सब जारी रखना है तो तुम्हें यहाँ पे कोशिश नहीं करनी चाहिए, और वो उसको बैटल के लिए चैलेंज करते हुए बुला रहा होता है, और वो बोल देता है कि मुझे छोटे दर्द वर्द नहीं चाहिए, और वो उसको बोल देता है कि चलो तुम यहाँ से जा सकते हो, और वहाँ पे
हंसते हुए इसको इडियट बोल देता है और वो बोल देता है कि यहाँ पे उसका प्लान इतना ज़्यादा उसके पावर वापस आने से और उसका जो दूसरा साथी है उसका एग्जीक्यूशन की वजह से उसने ये सब किया होगा, पर क्या सा हो सकता है कि। और हमारा मेन लीड उसको पूछता है कि क्या ये कुछ डीमंस के बुक या स्क्रिप्चर में लिखा है कि ये सारी चीज़ें उसने बोला कि की हो, मतलब डीमन ने। और वो बोल देता है कि जब तक इंसान का खून शैतान को नहीं मिलता तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। पर एक बात है कि जो तियांग जुआन, तुमने यहाँ पे अपना बेस्ट दिया है, पर ऐसा हो सकता है कि मेरे सिर पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और वो मल्हार मेलिड उसको बोलता है कि अभी क्या हुआ था। तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि यहाँ पे जो सारे शैतान हैं वो इंसान से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पर ये जारी रखने के लिए तुम्हें कुछ और भी करना पड़ता है। और अगर मुझसे कहा गया तो यहाँ पे कोई इतना दर्द में जो भी मतलब लाइफ में वो सफ़र कर रहा होता है तो शैतान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके वो अपनी ताकत हासिल कर सकता है। पर अगर उसने अपने आप को मतलब डिफेंड नहीं कर सकता तो उसकी किस्मत यहाँ पे ख़राब हो जाएगी। और ऐसा लगता है कि ये एग्जीक्यूशन में तेरा क्लासमेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोट खा चुका है, तो अभी के लिए तेन जुआन को तुम हॉस्पिटल में लेके जाओ और अभी के लिए मैं थोड़ा सा तुम्हें डिफेंस देने के लिए कुछ करने की कोशिश करता हूँ। और मेनली उससे कुछ सवाल पूछने की कोशिश करता है कि कहाँ से ये शुरुआत हुआ था। तुम बता सकते हैं कि तियांजुआंग कहाँ पे है। और वो बोल देता है कि क्या तुझे उसके साथ क्या हुआ वो देखना है क्या फिर से। और वो बोल देता है कि एक बार के लिए वो लड़की तुझे पसंद है, पर एक बात है कि उसकी बॉडी यहाँ पे है ही नहीं, तो तू डिटेल्स के बारे में जान के क्या ही करेगा, क्योंकि तेरे पास कोई चांस तो है नहीं। और जितना देखा जाए तो यहाँ पे वो तेरी ताकत को ज़्यादा सिर्फ मजाक में ले सकती है। और वो मतलब हमारा मेन लीड बोलता है कि मेरी ज़िंदगी के 3 साल बीत चुके हैं पर हैं। और हमारा मेन लीड उसको बोल देता है कि अगर मेरी कहानी ख़त्म होने से वो बच सकती है तो बचा लेना। और वो हंसते हुए वहाँ पे उसको बोल देता है कि तियांगजन, तुम अभी श्योर नहीं उस बारे में, पर तुम्हें और टाइम मिलेगा, पर तुम्हें सवाल नहीं करना चाहिए ऐसा यहाँ पे। और वो मतलब हमारा मेल उससे पूछता है कि क्या ये कुछ उससे सिमिलर है। पर हाँ, तुम्हें ऐसा लगता है कि जो जू वांग है उसने वो बदला ले लिया है। और क्या जो गॉड्स है अभी के लिए वो इंसान लोग का डिफेंस नहीं कर सकते, और क्या ऐसा चॉइस नहीं है इंसान लोग के पास कि यहाँ पे ये सब हो रहा है। पर तुम्हारा चेहरा देखने में ऐसा लग रहा है कि ये कुछ गड़बड़ी है, पर क्या ऐसा हो सकता है कि जो इसके चोट हैं वो ठीक हो जाएंगे। पर जो तुम सवाल कर रहे हो मुझे पता नहीं है, पर जो तुम उसको बचाने का बात कर रहे थे वो एक सच्चाई नहीं है, वो सिर्फ एक तुमको कमज़ोर दिखाने के लिए एक चीज़ है। क्योंकि देखा जाए तो तुम एक शैतान के होस्ट बनने के लिए तैयार तो बिल्कुल नहीं थे। और मुझे पता है कि जो
शैतान लोग के जो लॉ है उसके लिखा है कि जो डीमंस का होस्ट होता है वो एक बारे में सिर्फ उसको टॉर्चर होना पड़ेगा और उसके बाद ही वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है। और हमारा मेन लीड अपने आँख मतलब अपने सिर को नीचे करते हुए वहाँ पे देख रहा होता है नीचे, और वो बोलता होता है कि हेलो तेंजुन, तुम ठीक हो? और वो बोल देता है कि मुझे हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत नहीं है, हाँ तुम अभी के लिए सही हो। और हमें वही पिंक बोरी दिखाया जाता है जहाँ पे वो सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि तेंजुआन यहाँ से भाग चुका है, पर ऐसा हो सकता है कि वो मारा गया पर यहाँ। और वो वहाँ पे चिल्लाते हुए ग्राउंड में किक मारने लग जाता है, और वो बंदा उसको मतलब वो पुलिस को बोलता है कि तूने उसको नीचे क्यों गिरा दिया, और वो डरते हुए बोलता है कि ये सिचुएशन अच्छी नहीं है और क्या तू सही भी है, और तुझे लगता है कि तुम मुझसे लड़ाई कर सकता है तो सोच ले, वरना मैं तुझे एक लाश से ही यहाँ पे मार सकता हूँ। और वो उसको ग्राउंड में गिरा देता है और वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है, और वो बोल देता है कि तू फिर से हार गया, चलो अब इसको उठा के लेके जाता हूँ। और वो उसको उठने के लिए बोल देता है, पर वो यहाँ पे चिल्लाने लग जाता है कि वो मुझे मार देगा। पर क्या तेंजुआन का बात कर रहा है क्या? और ऐसा नहीं हो सकता है कि तेंजुआन ने यहाँ पे ये सब किया हो, पर क्या सा हो सकता है कि इसका मतलब वो फ्लैशबैक में जी रहा होता है। और हमें दो मतलब हमारा मेल उसको अपने आंखों से घूर रहा होता है, तब का सीन दिया जाता है जब वो एकदम से अपनी दोस्त को उसके फोन में देख के एकदम हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा मेल लीड उसको बोल देता है कि मैं तेरी मदद नहीं कर पाया यहाँ पे, ठीक है, पर क्या अरे नहीं यार तेंजुन, तुमने बैटल में मेरी मदद की, पर क्या तुम्हें थोड़ा सा दूध ले आ सकते हो क्या मेरे लिए? और वो साइंटिस्ट देखा जाता है जहाँ पे वो पुलिस को पूछता है कि तेंजुआन के बारे में कि क्या उसके पास कोई चॉइस है क्या उसके, और क्या वो मारा गया यहाँ पे, और जो गॉड्स है वो उसके डेथ के बारे में शुक्रगुजार होंगे। पर क्या ऐसा लॉ के स्टेट में नहीं लिखा कि वो हारने वाले को माफी भी दे सकता है? पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हें उसने ऐसा किया। और वो याद करता है कि जब हमारे मिली ने उसको टॉर्चर किया था तब वो वहीं पे बेहोश हो चुका था, और वो ये मेमोरी को सोचते हुए वहाँ पे बैठा होता है, और वो सोचते हुए वहाँ पे वो उस मतलब उस बुली ने पूछा होता है कि उसने तुझे दर्द कितना दिया, चलो ये बैटल फिर से तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। वो वहाँ पे उसको गाली देते हुए बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ये सब कुछ खत्म हो चुका है, पर ये आवाज़ कैसी है? और वहाँ पे दूसरे कमरे में दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन लीड और उसका क्लासमेट बैठा होता है, और वो सोचता है बोले कि क्या आज का दिन मेरा अच्छा है? चलो बात नहीं तो टाटा बाय।